नमस्कार, मैं प्रफुल्ल झा और आप देख रहे हैं बात बेबाक। आज बात बेबाक में बातें होंगी पूर्णिया जिले की पूर्णिया सदर विधानसभा सीट को लेकर। यहां पे विधायक हैं अभी भारतीय जनता पार्टी के विजय खेमका, जिन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी इंदु सिन्हा जो कांग्रेस से थी उनको लगभग 32,000 वोटों से मात दिया था। बिहार विधानसभा का चुनाव इसी वर्ष होना है। तैयारी पार्टियों की शुरुआत हो चुकी है। लोग अब चुनावी मोड में जाने लगे हैं। सारी पार्टियां अब जीरो ग्राउंड पे जाके मेहनत कर रही हैं। इन 5 वर्षों में सदर विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं विजय खेमका, उन्होंने जो कार्य किया है उससे जनता कितना खुश है, हम उस पर बात करेंगे। हम बागी नेता हैं राकेश कुमार बंटी यादव जी, जिला परिषद के उपाध्यक्ष भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के बागी नेता थे, उनको भी लाइन पे लेंगे। लेकिन उनसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ की जो प्रमुख समस्याएं हैं सड़क, बिजली, जल जमाव और पानी की, और जो कहा जा सकता है कि गुलाबबाग मंडी पूरे देश में एक बहुत बड़ी मंडी के नाम से जाना जाता है, आज वो भी उनकी भी हालत जर्जर है। वहाँ ना शौचालय है, ना पीने की पानी की व्यवस्था है, ना लोगों के रहने की व्यवस्था है। इन सारी चीज़ों पे जब हमने जनता से बात करने का प्रयास किया तो गाँव की ओर हमने रुख किया। गाँव की ओर जब हमने गया तो जनता जो है, जनता मालिक जो है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपने उवाच में विधायक को लेके जो बातें कही हैं वो आपको मैं दिखा रहा हूं। पहले आप उन तस्वीरों को, उनकी बातों को आप सुने। पूर्णिया सदर विधायक जी कई बार अले तोरा सब ने? अच्छा, ई जे पूरा देश में फैलल छै एकटा बीमारी, एकरा में कई बार अले विधायक जी? अच्छा, विधायक जी के देखलो जाओ? नहीं देखलो। कहियो ना? कहियो नहीं तो मैं देखबै की? ठीक। हमरा लग लोग को कहै छै कि आधार कार्ड स्कीम में करिया कटम पैसा आबै छै, फ्री गैस सिलेंडर फ्री भरै त ओकरा में पैसा देतै। हमरा ने तो कुछ नहीं, 500 टका मोदी सरकार भेजल छै, सब खाता में हमरा ने खाते में नहीं आइले। तो विधायक जी आदमी छै, ओकरा से बात करलो? नहीं उसको कुछ बात नहीं करलो। के कहां से विधायक जी इन्ना से आबे जाय छै तो रुके नहीं तोरा सब ने? नहीं, यहां नहीं रुकै छै विधायक जी। हमरा ने रुकबे नहीं करते, हमरा ने चीज भेल करते तो हमरा कैसे ओकरा प्रणाम करबे, कैसे हमरा की करबे। पूर्णिया विधायक जी कई बार अले जाओ? एके बार अले के भाई जब प्रचार से तखनिया। अच्छा, आरो ना ले नहीं देखलो छै विधायक जी के? हां देखलो नहीं छै। केनो छै? कुशवाहा जी नहीं देखलो? ओकरा देख लेना छो, वहां लोग प्रचार में ओकरा बता लेना छो। हमरा सब यहाँ चर्चा राजनीति करे छियै समाज में कि साला हमरा सब जानी बुझी साला अपनो पड़ोसी के हमरा सब दै छियै, ककरो ने दै छियै। वो आदमी ऐसनो ओकर पास में दिमाग हो गेलै, वो से हमरा घरे छिके, देबे तैयो जेबे तैयो न करबे काम तैयो हमरा वोट देबे करते। मतलब यहाँ पे खरियाती बनी। विधायक जी मास्क बांटल करे हो? हमरा के महा सारा ता सामान कुछ मिले। वार्ड सदस्य देलको छै, वार्ड सदस्य के तो बात हम बोलिए रहले। वार्ड सदस्य दिया है, हम लोग को कुछ नहीं दिया विधायक। की नाम है तेरा? श्यामलाल सर। पूर्णिया सदर विधायक जी आपके गांव आए हुए हैं क्या कभी? सर, कब आए थे? रामपुर पंचायत। हाँ। और इलेक्शन जीतने के बाद 2-3 बार आया। और हमारा जो है कि रोड का बहुत ऐसा खराबी है जो कि आता है सिर्फ राजेंद्र उरांव मुखिया जी के यहाँ आता है और गांव समाज में नहीं रुकता है। और गांव समाज का स्थिति भी नहीं पूछता है कि कैसे हैं आप, न हैं, ये लोग अभी तक नहीं पूछा। और सर हम यही विधायक साहब से कहेंगे, गांव समाज से हवा उठा या हम लोग का ज़मीन या अति मतलब है कि सवाल उठा कि हम लोग का अति बहुत ऐसा चीज़ होता है गांव में। गरीब आदमी है, रात में हवा उड़ जाता है, घर उड़ जाता है, कोई भी नहीं आता है खबर लेने के लिए। सिर्फ वार्ड सदस्य आता है, लिख के ले जाता है, देता है, उसके बाद अभी तक पता नहीं चलता है क्या आया न आया। और क्या बोलेंगे सर, आज 5 साल से जो है कि रोड ही पूरा खराब है, मंझेली से लेके डलिया घाट तक। अभी तक विधायक साहब जरूर आता है, मुखिया जी का घर आता है, बस बातचीत करके निकल जाता है। और क्या सर बोलेंगे इसके बीच? हाँ भाजपा सर देखिए, रामपुर पंचायत का आदमी टोटल जो है बीजेपी का आदमी है। अगर कोई भी इंसान उठेगा बीजेपी में
उसको वोट टोटल मिलेगा यहाँ। अभी तक यहाँ कोई भी कांग्रेस आता है पैसा भी दे के जाता है, लेकिन यहाँ से वोट एक भी नहीं मिलता। कुल मिला के अच्छा, इस कोरोना महामारी में विधायक जी कितने बार आए? एक बार भी नहीं आया। काहे कि दो महीना हम लोग बैठे हुए घर में, एक दिन भी नहीं आया सर। जो भी काम किया वार्ड सदस्य किया विपिन दास। क्या नाम है आपका? सत्यनारायण शर्मा। कहाँ? रामपुर नया टोला। कौन सा गांव है ये? रामपुर नया टोला। रामपुर नया टोला से। पूर्णिया सदर विधायक जी को जान रहे हैं क्या? नहीं जान रहे हैं। नहीं। अच्छा, ये पूरे देश में वैश्विक महामारी हुआ, ऐसे स्थिति में विधायक जी कितने बार आए आप लोग? एक बार नहीं आया विधायक जी काफी अनाज बांटे, मास्क बांटे हैं। एक बार नहीं आया। नहीं देखे हम लोग कैसा है विधायक जी, कैसे मास्क बांटा, कौन बांटा नहीं बांटा हम लोग नहीं जानते हैं। कभी विधायक जी से मिले हैं कि नहीं? नहीं मिले। कभी नहीं? कभी नहीं मिलबे नहीं, अबे नहीं करता तो मिलेंगे किससे? तो आप लोग को कोई बातचीत या कभी आते जाते हैं पूर्णिया कटिया कहीं? पूर्णिया कटिहार तो जाते हैं, रास्ता धर के जाते हैं, रास्ता पकड़ करके आते हैं। कहीं विधायक जी से भेंट नहीं है? कहीं भेंट नहीं होता है। अच्छा, फोन वोन आता है कि नहीं कहीं? नहीं, कहीं से नहीं आता है। और कुछ? कैसे इस समाज का आदमी रहता है, कैसे जीता है, कैसे खाता है, वो थोड़े देखने के लिए आता है। जब बखत पड़ता है विधायक को, तब उस टाइम में विधायक है मतलब पर भी करने के लिए आता है। कब आते हैं वो? अब कब आता है, किस टाइम में आता है, वो कैसे हम बता देंगे? इलेक्शन का टाइम में जब इलेक्शन होता है तब आने का कोशिश करता है हम लोग। हाँ, जब आता है इलेक्शन में तब मतलब ये बाबू भैया करने लगता है, हाथ जोड़ता है, ये करेंगे वो करेंगे, कहीं कुछ नहीं। जब हो जाता है, जीत जाता है, तो अपने विधायक पब्लिक कहाँ है और जनता कहाँ है, ये मतलब सब खत्म हो जाता है। क्या नाम है आपका? दुखी शर्मा। पूर्णिया सदर विधायक जी आपके कितने बार अब तक आए हैं? आपके क्षेत्र में कई बार आए हुए हैं। हम लोग तो सुने हैं कि यहाँ का विधायक है, इतने तक है। उसके बाद तो आगे हम लोग जानते नहीं। सुने हैं? सुने हैं विधायक है। देखे नहीं है क्या आज तक? देखे हैं कभी काल महाराष्ट्र पंचायत में। अच्छा। हाई स्कूल का जो हम लोग विरोध किए थे, हाई स्कूल में मिठाई का लगा रखा, उसमें विरोध किए थे तो उसमें आए थे विधायक जी और आपका प्रदीप MLC, दोनों आए थे। मामला वहीं का उन्हें हम लोग भी विरोध करना छोड़ दिए और कोई तरह का हम आपदा वगैरह इन सब में तो देखे नहीं। आते होंगे उनका जो तो है यहाँ तो 50 सा है, सब हम लोग की नजर से नहीं देखेंगे कोरोना हुआ क्या हुआ नहीं हुआ। विधायक जी काफी चीज बांटे हुए हैं कोरोना वैश्विक महामारी में। हम लोग कुछ नहीं जानते, घर घर जाके लोगों से कुछ मिले। नहीं। हम 350 पॉकेट शिविर वाला अपने से बांटे। विधायक जी इस महामारी में लोगों के घरे घर जाके मिले हैं। कुछ नहीं मिले हैं, जब नहीं किए हैं तो मिलेंगे क्या? फिर विधानसभा में सभी जगह वो बता रहे हैं कि मैं गया हुआ हूँ। अरे भैया वो अपने मन से बोल दे, तो पार्टी को बोल दे, पार्टी आला कमान को बोल दे, जनता जो देखेगा वही ना। वह था किसी में था, दम तो राशि केसरी में था, क्योंकि हर घर हर व्यक्ति से मिलता था, उसका 4 व्हीलर कहीं भी रहता था, अपने घर घर घूमता था। इसको यदि कोरोना पकड़ ले उस समय में। क्या शुभ नाम है आपका? पूर्णिया सदर विधायक को आप जान रहे हैं क्या? पूर्णिया सदर विधायक को जान रहे हैं? कितने बार आए हैं वो आपके गाँव? ये के बार तो ये क्या था, जब चुना था तभी आया था, उसके बाद आया कहाँ है? अच्छा, आज तक नहीं आया फिर क्या? अच्छा विधायक जी, ये पूरे देश में जो कोरोना महामारी है, इस महामारी में बहुत कुछ बांटा है, क्या क्या मिला है? हम लोग को तो वही चावल 20 किलो करके देता है। कौन दिया वो? डीलर दिया। अच्छा, विधायक जी क्या क्या बांटे हैं? मास्क बांटे हैं, कुछ मिला आप लोग को? नहीं, हम लोग को नहीं मिला। मिला है सर। अच्छा विधायक जी कब आए हैं आपके गाँव में? के बार आया था, जब चुनाव हुआ था तब आया था। अच्छा, उसके बाद भी नहीं किया है। ये रोड देख रहे हैं काफी टूटा हुआ है। टूटा हुआ कब से टूटा हुआ है? तो विधायक जी जीटे रोड नहीं बनाए? क्या नाम है आपका? इन तस्वीरों को और इनकी बातों को सुनने के बाद आपको लग गया होगा कि कितना विकास हुआ है। अब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के जो बागी नेता हैं राकेश कुमार यादव उप बंटी यादव। बंटी जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी नमस्कार, प्रफुल्ल जी बोलिए। बंटी जी,
विधानसभा का चुनाव इसी वर्ष होना है। सवाल ले रहे हैं आपसे, सवाल यह है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी से आपका मोह भंग क्यों हो गया, बगावत के सुर आपके आने लगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पे कर्णधार हैं, जिनके कंधे पे भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है, जिन पे जनता ने विश्वास करके उनको यहाँ का विधायक चुना, और इनके ऐसे कई नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में जो भारतीय जनता पार्टी के मूल सिद्धांतों के अनुरूप नहीं चल पाए। मोह भंग जो है वो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जदयू के गठबंधन की वजह से पूर्णिया सीट जो है वो हमारे पूर्व सांसद उदय सिंह जी को नहीं मिल पाया था, और इस विरोध में हम लोगों ने पार्टी से त्याग पत्र दिया था। तो अभी जो समस्याएं हैं जो आप देख रहे होंगे, जहां भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, हम बात कर रहे हैं सदर विधानसभा सीट क्षेत्र की, तो यहाँ के आप यहाँ रह भी रहे हैं, आपका यहाँ पे व्यापार भी है, तो क्या लगता है कि इन समस्याओं पे आपके जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के विजय खेमका, वो खड़े उतरे हैं, इन समस्याओं को दूर करने का काम किया है? देखिए, समस्याएं तो जैसे थी वैसे ही है अभी भी, लेकिन विकास का ढिंढोरा पिटाया जाता है कि भाई बहुत विकास हुआ। तो मैं आपको ही बताता हूँ एक चीज कि माननीय विधायक जी के विधायक कार्यकाल से पहले जी और विधायक कार्यकाल के दौरान जितने भी काम कराए गए हैं पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र में जी, और किनके द्वारा कराया गया है, ये एक लिस्ट निकलवा लीजिए जी और समझ में आ जाएगा आपको कि ये काम हुआ है या बंदरबाट हुआ है। जी। क्योंकि ना तो मैक्सिमम जितने भी काम हुए हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं या तो पार्टी के लोग के द्वारा किया गया है जी या जो उनकी बातों में हाँ में हाँ मिला सकते हैं। जी। तो काम की गुणवत्ता क्या होगी वो आप समझ सकते हैं। हमने जब इस चीजों को लेके हमारे रिपोर्टरों ने जीरो ग्राउंड पे जाके काम किया तो लोगों में काफी क्या कहता है आक्रोश है। लोगों ने यहां तक कहा कि विधायक जी जो है आते ही नहीं हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? आप भी जनप्रतिनिधि हैं, आप भी कहीं से प्रतिनिधित्व करते हैं। अब ये तो ऐसा सवाल है जिसका जवाब विधायक जी खुद ही देंगे कि भाई कहाँ रहते हैं। अभी तो भारतीय जनता के माध्यम से काम हो रहा है, तो जनता में जाने की जरूरत क्या है। कोविड-19 जैसे महामारी चला, लॉकडाउन में भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की सरकार ने काफी काम करने का प्रयास किया था, लेकिन विधायक जी से लोगों का आक्रोश है। सोशल मीडिया पे आप भी बने हुए हैं, आप देखते होंगे कि नाराजगी किस तरह व्याप्त है सोशल मीडिया पे विधायक के प्रति। आखिर इसकी वजह आप क्या मानते हैं? कोविड-19 को जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है, और मैं तो अभी आपके पास नहीं हूँ, नहीं तो मैं आपको फोटो दिखाता। माननीय विधायक जी द्वारा मास्क बांटा जा रहा था, वो भी केसरिया रंग में। तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ऐसे विपदा में मार्केटिंग कर रही थी वो आप समझ सकते हैं। और सोशल मीडिया पर आप जाएंगे तो आपको वो फोटो मिल जाएगा। इनके द्वारा जो है केसरिया रंग का मास्क बांटा जा रहा था, तो किस उद्देश्य से बांटा जा रहा था ये आप बेहतर समझ सकते हैं। बंटी जी, एक सवाल आता है कि युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी पार्टी या किसी भी चुनाव या किसी भी काम को लेके, लेकिन युवा कहीं ना कहीं देख रहा है कि काफी उनमें क्या कहता है आक्रोश है, काफी विरोध है, और काफी बीजेपी के जो नेता हैं वो कहा जा सकता है कि जो हमें पता चला है, काफी लोगों से बात हुई और आपसे भी बात हो रही है, तो नाराजगी है। आखिर नाराजगी का मुख्य वजह क्या मानते हैं आप इसको? देखिए, नाराजगी की प्रमुख वजह मैं आपको बता दूं कि इस पार्टी में एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके रहने से लोगों को काफी मजबूती मिलती थी। विकास क्या होता है लोगों को समझ आता था। सौदेबाजी, दलालीबाजी उस व्यक्ति को आता नहीं था। और वो व्यक्ति थे आपके पूर्व सांसद उदय सिंह जी। उनको एक साजिश के तहत यहाँ के लोगों ने, यहाँ के बड़े बड़े नेताओं ने
साजिश के तहत उनको हटाया, ताकि अगर वो यहाँ रहते तो बंदरबांट नहीं हो पाती थी। चलिए, वो तो पार्टी का फैसला है, वो आपका निजी विचार हो सकता है, लेकिन आपका कहना सीधे तौर पे कि अगर उदय सिंह उस समय दलाली नहीं होती तो अब क्या पार्टी में दलाली हो रही है, आपका कहना ऐसा है क्या? एक तरह से बिल्कुल हो रही है। मैंने आपको अभी पीछे कहा ना कि मास्क बांटा जा रहा था और वो केसरिया रंग में बांटा जा रहा था। आप लोग अपने ऊपर के नेतृत्व को क्यों नहीं इससे आगाह कराया? ऊपर की नेतृत्व अगर बात को समझ पाए तो हम लोगों को ये नौबत ही नहीं आता कि हम त्याग पत्र दे करके भारतीय जनता पार्टी से अलग होते जी। ऊपर के नेतृत्व का मतलब ये है कि बात जो लेके जाएंगे वहीं पे दोष है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो अभी भारतीय जनता पार्टी को बिहार में सुशील मोदी जी चला रहे हैं जी। उनके कहने पे गठबंधन होता है, उनके कहने पे गठबंधन टूटता है, तो हम लोगों की क्या विकास है। उसका कहने का मतलब ये है कि जो ये चुनाव होगा इसकी जो क्या कहता है, जो इससे आने से होने से पहले जो काफी कुछ होना बाकी और विरोध का जो स्वर है वो फिर से बाहर निकलेगा। सिर्फ आप बागी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग बागी नहीं है। हम लोगों का मोह भंग हो चुका है भारतीय जनता पार्टी से, और रहा कसर ये इन्होंने जो आज मजदूरों के साथ किया है, जो मजाक किया है, वो इनको नजर आएगा चुनाव में कि गरीबों के साथ छलावा करना क्या होता है। आज भी अगर बात होती है तो ये बैठ करके यही गिनाएंगे कि हमने इतना करोड़ गैस बांटा, हमने ये किया, हमने वो किया, और सच्चाई ये है कि आज भी लोग भूखे रोड पे मर रहे हैं। आप किस सड़क की बात कर रहे हैं? चलिए मेरे साथ सड़क दिखा दीजिए। इन्होंने तो सोशल मीडिया पे काफी सड़कों का निर्माण करा चुके हैं, उन्होंने काफी तस्वीरें डाली हुई हैं। आपने आज बागी हुए हैं, उससे पहले तो आप उनके साथ में थे, आप तो संतुष्ट दिखते रहते, तभी क्यों नहीं विरोध हुआ इस पे? हम किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं थे, ठीक है। हमने पार्टी ज्वाइन किया था, लेकिन पार्टी जब अपने सिद्धांतों से अलग हो जाए तो फिर पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं। और जिस सड़क की बात कर रहे हैं आप नवरत्न पूर्णिया के सबसे पॉश इलाका में माना जाता है। फोर्ड कंपनी की तरफ से आप घुस जाइए और भट्टा पहुंच जाइए। अगर आपको सड़क नजर आ जाए तो जरा हमको फोटो भेज दीजिएगा। यहाँ तो ये हाल है कि रात में सड़क बन रहा है और दूसरे दिन फिर उसको तोड़ करके उसके नीचे पाइप लगाया जा रहा है। तो ये किस तरह का प्रोग्रामिंग है, किस तरह का सामंजस्य है काम करने वालों में। अपने जो आप बागी नेता के रूप में हैं, लेकिन आप स्थानीय विधायक को कितना मार्क्स देंगे 10 में से? इनके काम को देखते हुए विजय खेमका जो स्थानीय विधायक हैं, उनके 10 में से कितने मार्क्स देंगे उनके काम को लेके? वो मार्क्स जिस दिन वोटिंग का समय आएगा उनको खुद ब खुद मिल जाएगा। चलिए, ये थे हमारे साथ में राकेश कुमार जी, जो बंटिया जिला परिषद के सदस्य भी हैं और बागी नेता है भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने कहा कि हम मार्क्स नहीं देंगे, लेकिन जो समय आएगा, वोटिंग का समय आएगा, उस दिन खुद ब खुद पता चल जाएगा कि क्या काम हुआ है। लोगों में नाराजगी है, लोगों में आक्रोश है, पार्टी के कार्यकर्ता भी नाराज चल रहे हैं। अब विधायक जी को चाहिए कि किसी तरह अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को, अपने जो बड़े नेता हैं या छोटे नेता हैं, जो छोटे कार्यकर्ता हैं, उनको एक साथ लाने का प्रयास करें। अगर चुनाव में अगर आगे की रणनीति तैयार करनी है, चुनाव को जीतना है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो विजय खेमका विधायक हैं, उनको इन सारे पहलुओं पर ध्यान देना होगा, जनता के बीच जाना होगा, जनता के बीच जाके अपने किए हुए कार्यों को बताना होगा। आखिर जनता चुनती है विधायक को विधानसभा के पटल पर जाके अपनी जो समस्या है उसको दूर करने के लिए, लेकिन विधायक जी कोविड-19 जैसी महामारी में दिखाई कम पड़े हैं, ऐसा कहना है बागी नेता का, बागी कार्यकर्ताओं का और जनता महोदय का। बात विभाग में आज इतना ही। धन्यवाद।